जी आप ये बताओ कि मरण से पहले स्मरण हो जाए बोल तो किसका स्मरण करे, कहाँ स्मरण करे, कितना स्मरण करे, कैसे स्मरण करे, कब स्मरण करे। एक स्मरण लेके बहुत सारी प्रश्न है। संत जी के हृदय लगते स्मरण ईश धन मरण, ईश के अर्थ होते ईश्वर, वो परमात्मा, वो पार ब्रह्म परमेश्वर। तो मरना जब हो मानव के जीवन में तो मरे से पहले ईश्वर के नाम के जाप होना चाहिए, सुमिरन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, नाम जाप होना चाहिए। और भगवान के नाम जाप करके, सुमिरन करके, भजन करके, कीर्तन करके संसार सागर त्याग देना चाहिए। तो किसका स्मरण करें? तो ईश्वर का स्मरण करें। कितना स्मरण करें? तो बाबा जी कहते कि जितना हो सके उतना स्मरण करे, जितना हो सके उतना भजन का गुणगान करे, क्योंकि भजन में कोई मात्रा नहीं। भजन मात्रा कोई चीज में है तो भोजन में है, भामेओ के मात्रा भोजन। तो जीवन में भोजन मात्रा में हो, भजन तो जितना हो सके उतना करो। फिर बोले संत जी ये बताओ कहाँ स्मरण करें? संत जी कथे जहां रहो वहीं से स्मरण करो। कब स्मरण करें? तो सुख में भी स्मरण करें, दुख में भी स्मरण करें, हर हाल में स्मरण करें। तो किसका स्मरण? तो ईश्वर का स्मरण। कितना स्मरण? तो जितना हो सके उतना स्मरण। कहाँ करे स्मरण? तो जहां रहे वहीं से करे स्मरण। तो बाबा जी के माध्यम से, संत जी के माध्यम से ये श्रवण करे के बाद में श्रवण करने वाले के अंतःकरण में भगवान के भजन कीर्तन के प्रति मन लगता है। संत जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब हम इस जहां पर जन्म लेते हैं तो सांसें तो होती है पर नाम नहीं होता। जब हम इस जहां पर जन्म लेते हैं सांसें तो होती है पर नाम नहीं होता, और जब हम इस जहां से चले जाते हैं नाम तो होता है पर सांसें नहीं होता, पर सांसें नहीं होता। आज देखो माता जी जब इस संसार में जन्म लेते, और माता जी जब इस संसार में जन्म लेते तो माता जी के का नाम रही है कोई पता नहीं रही। लेकिन माता जी के ये संसार में जन्म ले के बाद मानव के जीवन के जो 16 संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ते में पंचम संस्कार नामकरण संस्कार में नामकरण कर देगी कि एक नाम बिसरी रही। आज जो पूजनीय माता जी है बिसरी बाई, जो ऐसा कार्य करें गौ के प्रति लगाओ, गौ की सेवा, तो आज जाए के बाद में वो माता जी के नाम गौ सेवक के नाम से लोगों याद करते रहते। तो हम सब आज के शोक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि में कुछ बात गरुड़ पुराण के चिंतन मनन करबो, कुछ बात श्रीमद् भागवत पुराण के, श्रीमद् रामचरितमानस के कुछ लोक व्यवहार के कर्म कांड के बात है, जिनमें हम सब चिंतन मनन करे बर जाबो और जानबो कि हम सब जो अंतिम क्रियाक्रम में लोक व्यवहार में जो कार्य करे जाते ओकर पीछे कारण का है। जैसे नहवन 10 दिन के काबर होते, जब कोई व्यक्ति मरते तो ओकर नाम से 365 दिया काबर जलाए जाते, और 365 दिया जलाए के नियम कैसे बनी? जब कोई व्यक्ति के मृत्यु होते तो परिवार में साल भर तक ले तेलई रोटी काबर नहीं रांधे जाए,
ऐसे बहुत सारी बात है कि जियत ले आदमी नहाथे मरे के बाद और काबर न उहाथे, जियत ले भोजन करते मरे के बाद में ओकर पर जो भोजन निकालते तो काबर निकालते। जब व्यक्ति के मृत्यु हो जाते तो ओकर दैनिक दिनचर्या के जो कपड़ा लत्ता खटिया गोरसी जूता चप्पल है मरघटियम काबर लेके समाप्त कर दिए जाते, नाश कर दिए जाते। बहुत सारी बात में जे गरुड़ जी महाराज के प्रश्न है और गरुड़ जी महाराज के जब ऐसा प्रश्न रथे जिज्ञासा रथे तो भगवान ओकर जिज्ञासा कैसे शांत करते। गरुड़ जी महाराज जब प्रश्न करते कि ये शरीर से आत्मा निकलते तो कैसे निकलते, निकले के बाद में कहाँ जाते का होते, सारी बात गरुड़ पुराण में बताते। तो गरुड़ जी महाराज सबसे पहली प्रश्न करते भगवान ये बताते हो हे जगदीश्वर हे हरि हे नारायण, ये बताते भगवान कि व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में रथे खाट में पड़े रथे, ये सबला देखत रथे सबला सुनत रथे, लेकिन कुछ बोले नहीं। काबर नहीं बोले भगवान, आंखें ले आंसू बोहात रथे, काबर आंसू बोहाते भगवान। भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी के जिज्ञासा ला शांत करत बोलते कि हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, व्यक्ति जब जीवन के अंतिम क्षण में रथे तो जिंदगी भर जो कर्म करे रथे बोला मन रूपी दर्पण में देखत रथे। मन रूपी दर्पण संसार में जो कर्म करे तिल देखात रथे कि कहाँ धर्म करे कहाँ अधर्म करे, कहाँ न्याय करे कहाँ अन्याय करे, कहाँ पाप करे कहाँ पुण्य करे। और मन रूपी दर्पण में देखत आंख ले पश्चाताप के आंसू बहात रथे और भगवान कहा रथे हे परमात्मा हे हरि हे जगदीश्वर। भगवान जीवन में बहुत कथा भागवत रामायण गीता गुरु वाणी सुने हो, लेकिन कभी धर्म के काम नहीं कर पाए। बचपना खेल कूद में बिता दो परमात्मा, जवानी मौज मस्ती में भुला गए, बुढ़ापा आए के बाद में बीमारी लग गए। भगवान ये तल छोड़े के बाद में मोला मिलू कि नहीं मिलू परमात्मा, मोरुद्धार होए कि नहीं होए भगवान। एक भक्त है भगवान से पूछे लगते, और जब प्राणी अपने प्रभु से प्रश्न करे बर लगते तो भगवान अपन भक्त ला का बोलते